रुको रुको रुको, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश में दो प्रकार की वर्ब होती है, एक होती है स्पिल और एक होती है ड्रॉप। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि दोनों का मतलब ही सेम होता है, यानी गिराना। लेकिन कंडीशन ये है कि आप ड्रॉप के स्थान पर स्पिल का यूज़ नहीं कर सकते और स्पिल के स्थान पर आप ड्रॉप का यूज़ नहीं कर सकते। चलो जानते हैं कैसे। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैंने किताबें गिरा दी, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि आई स्पिल्ड द बुक्स? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्पिल जो होता है, जब कोई लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ होती है, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया या फिर चाय होगा, अगर इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार का जो मटेरियल होता है, अगर इसको हम गिरा देते हैं तो वहाँ पर हम केवल और केवल स्पिल का यूज़ करेंगे, न कि ड्रॉप का। अगर आपको कहना हो कि ब्रदर, किसी ने मुझे चाय दी थी लेकिन अंत में मैंने वो चाय गिरा दी, तो आप कह सकते हो, ए ब्रदर, समवन ऑफर्ड मी टी बट एट द एंड आई स्पिल्ड द टी। अब बारी आती है ड्रॉप की। ड्रॉप की भी एक कंडीशन है कि जब कोई चीज़ लकड़ी, आयरन या फिर प्लास्टिक, इन सभी मटेरियल से बनी हो कोई चीज़, अगर वो हमारे हाथों से गिर जाती है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप का। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि मैंने किताबें गिरा दी, तो आप कह सकते हैं आई ड्रॉप द बुक्स, न कि आई स्पिल्ड द बुक्स। ये बिल्कुल गलत होगा। और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें जो होती है वो कोई बताता नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है वर्ड्स में कि कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज़ करना है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल।